हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 खत्म कर लिया था, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स था। हमने समरी भी देख ली थी। अब तुम्हारा काम है कि उसका जो भी होमवर्क मैंने प्रोवाइड किया, जो भी एक लंबी सी शीट मैंने प्रोवाइड की थी असाइनमेंट के लिए, वो पूरा कंप्लीट करना है। जो मैंने पीडीएफ के थ्रू में मैंने भेजी थी बहुत लोगों को, मतलब व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो वो तुम्हें कंप्लीट करना है। उसके अलावा और भी होमवर्क जो तुम्हें मिला होगा, याद होगा तो तुम्हें कुछ असाइनमेंट्स भी मिले होंगे रेजॉक्सी के थ्रू, तो वो भी असाइनमेंट तुम्हें पूरे करने हैं। ठीक है, एंड आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। मैं सोच ही रहा था कि कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट जो फर्दर टॉपिक्स जो थे वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड डेटा हैंडलिंग थे, जो कि ऐसे टॉपिक्स है जो कि एक साथ बैठ के ही समझ में आते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं कि और उसमें उसके मार्किंग स्कीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वेटेज भी उसका अच्छा खासा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मैं सोचा कि बाद में पढ़ाऊंगा उससे, ताकि तुम्हें अच्छे से जब लॉकडाउन हट जाएगा तो मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा पढ़ाने में ज्यादा आसानी रहेगी और ज्यादा अच्छे समझ में भी आएगा तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये वो फिजिकल टॉपिक है, वो तुम्हें अच्छे समझ में आना चाहिए, कांटेक्ट चाहिए। क्यों कोई भी दिक्कत हुई तो तुरंत तुम लोग पूछ सकते हो। वो वीडियो के थ्रू पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डिफिकल्ट जाएगा, तुम लोग को डिफिकल्टी जाएगा समझने में। ठीक है, तो इसलिए मैं वो टॉपिक छू नहीं रहा हूँ। मैं इनफैक्ट एक अगला डिफरेंट टॉपिक छू रहा हूँ, जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, जो कि बहुत कॉलेजेस में, बहुत स्कूल्स में बहुत ऑलरेडी कवर कर रहे हैं यही टॉपिक, और बहुत लोगों के लिए एग्जाम भी आने वाले इसके, जो कि इस टॉपिक का इंक्लूडेड है। तो मैं सोचा कि इसी टॉपिक को क्यों ना कवर कर लें, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो एनसीईआरटी का मेरे ख्याल से 12th चैप्टर है ये, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में बेसिकली बहुत छोटा, ज्यादा 2-3 लेक्चर का टॉपिक है। तो फटाफट ये टॉपिक कवर करके अपन आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ध्यान देना, बहुत सिंपल चीज है। तो नाम में ही देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर स्टार्ट करेंगे कि इस टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट्स या फिर पावर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि एक्सपोनेंट्स आखिरकार होते क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कवर करने वाले पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, जो भी पावर, जो भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अगर होते हैं तो क्या होगा। फिर हम लोग कुछ एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉस देखने वाले, कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले, जो कि बहुत काम आएंगे तुम्हें। इनफैक्ट ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स में भी बहुत फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उधर भी बहुत जगह यूज होने वाला है, तो ये भी अच्छे से आना चाहिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये इनफैक्ट ये तुम्हें याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना है, क्योंकि आगे भी काम आते जाने वाला है। 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स, 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट एंड पावर्स तो आने ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो बेस तुम्हारा कहीं तो बिगड़ जाएगा आगे जाके, तो बहुत सारे टॉपिक्स आगे समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर को अच्छे से समझना है। ठीक है, फिर अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ होता है, एक नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि तुम्हें पता है कि अपना जो डिस्टेंस फ्रॉम सन है, या फिर अपने अर्थ का डायमीटर जो है बहुत बड़ा है, तो हम लोग उतने बड़े नंबर्स को लिख नहीं सकते हैं। तो उनको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखने का बताऊंगा। तो वो हम लोग एक्सपोनेंट्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर कैसे लिखते हैं। और फाइनली लास्ट चीज में क्या है कि बहुत बड़े नंबर्स को बहुत छोटे नंबर से कंपेयर कैसे करना है, कि एक नंबर बहुत बड़ा है, ये नंबर बहुत छोटा है, तो वो कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनफैक्ट 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो फटाफट एक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। स्टार्ट करते हैं आज का मेन इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट्स। तो ये सब टॉपिक्स तुम चाहिए तो अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर सकते हो, लिखो उसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन के साथ। आफ्टर ऑल ये एक्सपोनेंट होते क्या है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो एक्सपोनेंट क्या है, एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ रिपीटेड पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से ये तो है, लेकिन एक्चुअल में अगर फील लानी होगी एक्सपोनेंट की, तो देखो चलो एक्सप्लेन करता हूं। तो सपोज तुम अगर मून जो है अपना, मून या कोई भी प्लैनेट का अगर मास, अगर उसको वेइंग मशीन पे डालते हो और उसका मास चेक करते हो कि कितना वेट है उसका वो सब चेक करते हो, तो तुम्हारा मास ऑफ मून ये इस हिसाब से कुछ आएगा। देखो, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kg। इतना बड़ा मास ऑफ मून है। तो देख सकते हो कितना बड़ा मास ऑफ मून है, उसको गिनोगे कैसे तुम। ठीक है, तो ये गिनने में हालत खराब हो जाती है कि अगर इसको गिनते जाओगे, ये 2 और 2, ये ऐसे, तो इस तरीके से गिनने में इसकी हालत खराब हो, करोड़ के भी ऊपर है, राइट। तो इसीलिए
ऐसे बड़े चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए ही हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का यूज करते हैं, क्योंकि देखो मास ऑफ मून बहुत बड़ा नंबर है और उसको अगर एक्सप्रेस करने जाओगे इसको बोल ही नहीं पाओगे। तुम चलो टेंस यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, कितना फिर 100,000, 1 लाख, जो भी है 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। तो एक करोड़ के आगे अपने पास तो नंबर्स के लोग तो रहते नहीं है, क्योंकि देखो ये करोड़ का भी करोड़ है क्योंकि इतने सारे जीरोस है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को एक्सप्रेस कैसे करता है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग एक्सपोनेंट से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट पहले सबसे पहले समझेंगे कि एक्सपोनेंट है क्या। तो एक्सपोनेंट क्या है कि कोई भी नंबर को मैंने 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 इंटू 5 लिखा तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5। तो बेसिकली है क्या एक्सपोनेंट, ये सब चीजें एक्सपोनेंट है। जो लेफ्ट हैंड साइड में मैं जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं उसमें क्या हो रहा है कि बार बार सेम फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और उन्हीं सेम फैक्टर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं हाफ की पावर 5, यानी हाफ जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर देखो अगर इसका जनरल फॉर्म देखा जाए एक्सपोनेंट का तो वो इस तरीके से होता है x की पावर 5, ये इसका जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, जहां पे x जो है उसको बोलते हैं बेस, जो भी वैल्यू है बेस, जो फैक्टर रिपीट हो रहा है वो कौन सा फैक्टर है, और जो y है उसको बोलते हैं पावर या फिर कई बार उसको बोलते हैं इंडाइसेस या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और ये पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ठीक है। एक्स की पावर y, ये तुमने पहले भी पढ़ाई तो होगा ही प्रीवियस स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेस, इसकी पावर है, ठीक है। तो देखो ये 3 जो है वो बेस है और इसका पावर जो 3 है वो 3 पावर है, 5 बेस 2 पावर, हाफ बेस 5 पावर। तो ये बेस एंड एक्सपोनेंट, बेस एंड पावर इस तरीके से चलते रहते हैं। तो मतलब वही नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको यूज करते हैं एक्सपोनेंट में, और यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो अब उनके टाइप्स में देख लेते हैं, ये भी तुमने पहले पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैप्टर में हमने थोड़े बहुत ऑलरेडी पढ़ लिए, मतलब प्रीवियस क्लास में तुमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा लेकिन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा नहीं होगा। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, जीरो एक्सपोनेंट्स, रैशनल और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, तो ये सब क्या है, मतलब एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है, पावर ही होती है, राइट। तो जो भी ऊपर में लिखा है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो ऊपर में है वो पॉजिटिव नंबर है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये बेसिकली क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 8। मैं बस एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे समझाऊंगा, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या है कि यहाँ पे पावर में नेगेटिव वैल्यू होगी -3, तो जैसी पावर में नेगेटिव वैल्यू आएगी ये 1 बन जाता है। ये तुमने इंडाइसेस में स्टार्टिंग में 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 1 में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेडिकल साइन के बारे में बताया था, तो उसके अंदर थोड़ा सा इंक्लूड भी किया था। तो ये होता है एक्चुअल में नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। और अगर बिल्कुल दिक्कत जा रही है इसके अंदर तो अपन अभी स्टार्ट जो करने वाले हैं तो उसमें भी देखेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है, अगर पावर में 0 रहे तो अगर पावर में 0 रहे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है 1। एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर या फिर टू द एक्सपोनेंट 0 इज 1। तो थोड़ा सा लाइट का इश्यू हुआ है तो अपन इसमें कंटिन्यू करते हैं, इतना यहीं पे खत्म करता हूं, नेक्स्ट क्लास में और भी कंटिन्यू करेंगे। तो जीरो एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है कि एनीथिंग टू द पावर 0, अगर पावर में कोई भी 0 आया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है 1। ये मैंने चैप्टर 2 में चैप्टर 1 में एक्सप्लेन भी किया था थोड़ा बहुत इसके एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो एक टॉपिक है स्टार्ट करने वाले और उसमें सारे वापस से कवर अप करने वाले, ठीक है। फिर एक और चीज है रैशनल और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे याद होगा तो मैंने एक रेडिकल साइन नाम की एक एक्सप्रेस किया था, नीचे लिखूंगा यहाँ पे, चलो। रेडिकल और फ्रैक्शनल, देखो नाम में है रैशनल या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, मतलब पावर में कुछ फ्रैक्शंस है जैसे कि 1/3 या फिर 2 की पावर 5/6, ऐसे कुछ रैशनल नंबर्स है पावर्स में, एक्सपोनेंट में कुछ पावर्स की तरह इस तरीके से जा रहा है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं ये क्यूब रूट ऑफ 3 है, ये लिखते हैं ये 6th रूट ऑफ 2 की पावर 5 है। तो ये जो भी चीजें हमने रेडिकल साइन में ऑलरेडी थोड़ी बहुत कवर की थी, ठीक है। तो उसको एक बार याद दिलाता हूँ वापस से, क्या था कि अगर हमारे पास a की पावर p/q था तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, qth रूट ऑफ a की पावर p। तो ये सारी चीजें हमने थोड़ी बहुत पढ़ी भी और नहीं भी पढ़ी है,
जो नहीं पढ़े हो हम लोग अभी इसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने लिखा है इसको अच्छे से अपने नोटबुक में एक बार लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका आगे का जो टॉपिक है, जो भी हम लोग लॉज या फिर नेगेटिव पावर्स जो भी देखने वाले हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज कवर करना था बट कोई दिक्कत नहीं, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। इतना बस स्टार्ट करो एज अ फ्रेश पेज, और तुम्हारा होमवर्क में यही काम रहेगा कि तुम लोग को जितने भी मैंने तुम लोग को रेजॉक्सी के असाइनमेंट्स या फिर शीट वेबसाइट शीट जो भी मिले हैं तुम्हें वो सब कवर अप करने हैं, ठीक है। तो इतना फटाफट लिख लो अच्छे से। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो, हैव अ गुड डे, एंजॉय।